अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी। अ, वो चीज़ ये है कि अब ईद आ रही है। ईद की तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं और ईद की शॉपिंग और ख़रीदारी जो है वो चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को आपसे कैसे शेयर करूं, लेकिन ये मेरे दिल में बात है तो मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना मेरा ज़रूरी है। जब से मैंने ये वीडियोस देखे हैं और हालात देखे हैं फ़िलिस्तीन के, और फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों को मैंने जो बर्तन लेकर खाना मांगते हुए देखा है, घास खाते हुए देखा है, और पानी के लिए तड़पते हुए देखा है, और अपनी मौत मांगते हुए देखा है, अपनी मौत के लिए कोशिश करते हुए देखा है भूख और प्यास की वजह से। और मैंने ये देखा है कि किस तरीके से एक पूरी फैमिली, एक पूरा घर जो है मिसाइल अटैक की वजह से पूरा घर जो है वो बर्बाद हो जाता है और उसके नीचे कुछ लोग दब जाते हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर है उनको ढूंढने के लिए, उनको ढूंढते हुए कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और कितना दुख उठाते हैं। और जिस तरीके से मैंने उनका हुलिया देखा है, मैं आपको क्या कहूँ। मेरा तो रोज़े जो हैं वो रोज़ों की खुशी जो है, रोज़े ख़त्म होने की खुशी, और अल्लाह ताला के लिए हमने 1 महीने रोज़े रखे हैं और उसकी खुशी के लिए हम ईद मनाते हैं। ईद का मतलब भी खुशी होता है, मगर कहीं मासूम बच्चे इस हालत में हैं और लोगों पे, इंसानियत पे इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, तो मेरा मन नहीं मानता कि मैं ईद में नए कपड़े पहनूं या ईद में मैं सेलिब्रेशन करूं, ईद में कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे मैं अपनी खुशी का इजहार करूं, क्योंकि मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। मैं भूखी हूँ रोज़े की वजह से, मैं अल्लाह के हुक्म की वजह से भूखी हूँ। मेरे पास तमाम सरमाया है, खाना है, पानी है, और अल्लाह के हुक्म की वजह से और अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं भूखी हूँ और प्यासी हूँ। मगर कुछ मेरे भाई और बहनें और बच्चे, ख़ास तौर से बच्चे, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बिल्कुल दूसरे लोगों की भी तकलीफ़ है मगर बच्चों की तकलीफ़ तो, वो बच्चे जो भूख प्यास तड़प रहे हैं, जो ऐसे मकानों में रह रहे हैं जिनमें रहा नहीं जा सकता, और उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है पहले। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है या फिर उनको इन सारी चीज़ों की आदतें हैं। तो वो लोगों की तकलीफ़ें देखकर मेरा मन नहीं मानता कि मैं इस ईद में नए कपड़े बनाऊं या तो फिर अपने लिए कोई नया सामान लूं। तो मेरे लिए तो मैंने नहीं बनाने हैं कोई कपड़े, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है। मेरा आपसे यही इल्तिजा है मेरी कि आप लोग भी इस बारे में सोचिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ईद में कपड़े ना बनाएं, आप शॉपिंग ना करें, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि अल्लाह ताला हमसे इस बारे में पूछेंगे। अल्लाह ताला पूछने का हक़ भी रखते हैं। अगर आपको लगता है कि हम उस खित्ते में मौजूद नहीं है, उस एरिया में मौजूद नहीं है, हमसे क्यों सवाल होगा। और अल्लाह ताला ने जब हमको नियामतें दी है तो हम उस नियामतों का हमारा इस्तेमाल करना बनता है। तो ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं और बिल्कुल हमको तकलीफ़ होती है और होनी चाहिए। एक बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता, वो आलिम हो सकता है, वो इबादत गुज़ार हो सकता है,
وہ ساری نیکیوں کا کریڈٹ لے سکتا ہے، لیکن وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ہے یہ مومن ہونے کا بیس ہے، اسے یاد رکھیے۔ اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ کا دل بہت ہی سافٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں انسانیت کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے۔ میں انسانیت کے لیے بول رہی ہوں، میں مسلمانوں کے لیے نہیں بول رہی ہوں۔ انسانیت کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر ہونا چاہیے، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو۔ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو آپ کے دل کو تکلیف ہونی چاہیے اس کی تکلیف کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو اور وہاں کے بچوں کو کھانا مہیا کروائے، پانی مہیا کروائے، اور یہ جو قربانیاں ہم دیں گے عید میں، ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارا دل نہیں مانے گا یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے، اس قربانی کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم کچھ کر نہیں پا رہے وہاں جا کے، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کا ذریعہ بھی دے۔ مجھے نہیں پتا کہ کہیں یہ باتیں بولی جانی چاہیے یا نہیں بولی جانی چاہیے، مگر جہاں بھی انسانیت کی بات آتی ہے تو وہ ہر جگہ بولنا الاؤڈ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کے لیے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچنا یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری التجا ہے آپ سے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ اپنی شاپنگز اور اپنی خریداریوں میں جو ہے وہ لمٹ لائیے، یا پھر نہ کیجیے، اور احساس کیجیے، احساس ہی سب کچھ ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گی اور اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے، اور پوری دنیا میں جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو لوگ بہت ساری تکلیفوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور فرمائے، اور اللہ ہم کو بھی امن و امان میں رکھے اور سارے لوگوں کو امن و امان میں رکھے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے سب کو بچائے، ظالموں کو کڑی سے کڑی سزا دے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی مدد بھیجے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ ہماری مدد کرے، اور اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو ایسے نہ دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔